पहला स्टॉक है हमारा मिंडा कॉर्प। मिंडा कॉर्प में जो हिस्ट्री ने पहले किया था वही इस बार भी रिपीट होगा। अच्छा, किया क्या था, यहाँ पे फोकस करो। यहाँ पे बना था एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये है इसका बेस। अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो बना हमारा ट्रायंगल पैटर्न। राइट, दिख रहा है, 3 टच पॉइंट्स मिले हमें, ट्रायंगल बना। ब्रेकआउट कैंडल का साइज देखो और उसके बाद रैली। मोर और लेस ये रैली कैसे कैलकुलेट होता है, ये जो प्रीवियस होता है ना कैंडल का, अगर हम इसको लेग बोलते हैं तो हम इसे ऐसे निकालते हैं और इसको ऊपर रख देते हैं इस रैली के ऊपर। बट ठीक है, मैं जनरली इसको ऐसे ट्रेड नहीं करता हूँ, तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मैं ट्रेड करता हूँ। बात है यहाँ पे देखो, इसका ब्रेकआउट हुआ था ऐसे बिग कैंडल के साथ और उसके बाद ये रुका ही नहीं है। सेम चीज अभी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे देखो, सेम बेस है हमारे पास। और अगर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो तो अभी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो जिस मोमेंट पे ये अपना ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो आप एंट्री ले सकते हो। दो तरीके से हो सकता है, इधर यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे और सीधा निकल जाए जैसे यहाँ पे निकला, या फिर हो सकता है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे, एक रिट्रेसमेंट ले और फिर जाए। बट ऐसे सिनेरियो में जब इतना लॉन्ग कंसोलिडेशन होता है ना, मंथ्स का कंसोलिडेशन है, 3-4 महीने का कंसोलिडेशन है, तो ये ब्रेकआउट के वक्त सीधा ही निकल सकता है। मेरा एडवाइस वही होगा, ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री लो। जैसे मैं अगर आपको प्रीवियस हिस्से दिखाऊं, यहाँ पे ये आपका ब्रेकआउट कैंडल था, आपको इसके हाई पे एंट्री लेना है क्रॉस होते ही। हाँ, स्टॉप लॉस बड़ा होगा इनिशियली, आपको इसका लो लेना पड़ेगा स्टॉप लॉस। क्योंकि अगर मैं, बहुत लोग बोलते हैं इसका मिडल को स्टॉप लॉस ले लो 50%, बट अगर ये रिट्रेसमेंट देने आया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो उससे मच बेटर है कि आप कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लो और फिर ट्रेल करते जाओ। सेम चीज इधर, ब्रेकआउट देते वक्त अगर समझो ऐसा एक कैंडल बन गया यहाँ पे, तो कैंडल का हाई क्रॉस होते ही एंट्री होगा, लो पे होगा स्टॉप लॉस और फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम यूज करेंगे। इसको अपने वॉच लिस्ट में रख लो कि ये कभी भी ब्रेकआउट दे सकता है। हाँ, ऑब्वियसली अगर निफ्टी सपोर्ट करे तो सेम चीज जो यहाँ पे हुआ था वही इस बार भी होगा अगर ब्रेकआउट दिया तो। नेक्स्ट है केटीके बैंक, जो है कर्नाटका बैंक भी बोलते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले तो ईएमएस देख लो, 200 ईएमए के ऊपर है वीकली टाइम फ्रेम पे, मतलब हम इस पे बुलिश हैं। अच्छा, मेन ऑब्जर्वेशन देखो, इधर एक मेजर रेजिस्टेंस था, ठीक है। पहला अटेम्प्ट था इसका 2008 में, ऑल्ट अपना हाई निकालने का अटेम्प्ट फेल हुआ। सेकंड अटेम्प्ट इसने किया 2017 में, ये भी फेल हुआ। और थर्ड अटेम्प्ट हुआ इधर 2021 में, 2022 में। अटेम्प्ट फेल इसने दिखाया, बट फिर 2023 में इसने फाइनली एक ब्रेकआउट दिया। सक्सेसफुल ब्रेकआउट हमको 2023 में मिला, ठीक है। मिलने के बाद ये ऊपर गया और अब करंट लेवल्स पे देखो, सेम इसने अपना टारगेट अचीव करने के बाद अपने सीआईपी जोन पे आया और यहाँ से अभी देखो ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा है। पहले तो इसका ये जो 2023 का ब्रेकआउट कैसे हुआ था वो उसके हिसाब से एक लर्निंग ले लो। यहाँ पे देखो दो चीज है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न के अंदर राउंडिंग बॉटम है। मैंने हमेशा से आपको क्या सिखाया है, कितना राउंडिंग बॉटम होता है, 3 टाइप का हो सकता है। एक होता है ऐसा, ब्रेकआउट लेवल तक गया, साइडवेज कंसोलिडेट कर गया और फिर ब्रेकआउट दिया, फर्स्ट टाइप हो गया ये। सेकेंड टाइप, राउंडिंग बॉटम के यहाँ बनाया, ब्रेकआउट लेवल्स पे गया, नीचे आ गया, ये कंसोलिडेट करके नीचे आया और फिर ऐसा रिवर्सल देके ब्रेकआउट दिया। जब ये पैटर्न होता है तब हम इसको कप एंड हैंडल बोलते हैं। ये हुआ कप और ये हो गया इसका हैंडल। और थर्ड कैसा होता है, राउंडिंग बॉटम बनाया, सीधा ब्रेकआउट दे दिया, बाद में ये रिट्रेसमेंट करने आया अपने ब्रेकआउट लेवल को और फिर ये ऊपर जाएगा। थर्ड होता है ये।
यहाँ पे देखो आपको तीनों का एग्जाम्पल मिलेगा। पहले इतने में फोकस करो। एक देखो ये बड़ा राउंडिंग बॉटम है, ये बना, यहाँ से ये नीचे आया और फिर ऊपर गया, मतलब अब इसने बना दिया कप एंड हैंडल इधर। ये था इसका कप, ये हुआ इसका हैंडल। और अब उसके अंदर देखोगे तो ये और एक राउंडिंग बॉटम है। राउंडिंग बॉटम बना, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेसमेंट करने आया, देखो ब्रेकआउट जोन, ये इसका ब्रेकआउट जोन था ना, एग्जैक्टली उधर रिट्रेसमेंट करने आया और फिर ऊपर गया। अब यही सेम चीज इधर रिपीट हो रहा है। देखो ध्यान से, ये हुआ पूरा एक राउंडिंग बॉटम, ब्रेकआउट दिया, एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट लेवल पे रिट्रेसमेंट लिया और अब ऊपर जाने की ये तैयारी में। यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्सल्स के साइन इसने दिखा दिया है। समझे ये वाला पार्ट? और अब देखना राउंडिंग बॉटम का हम टारगेट कैसे निकालते हैं। ये राउंडिंग बॉटम होता है तो लो रेंज से लेके हाई रेंज लेते हैं और उसको टारगेट के ऊपर रखते हैं। यहाँ पे भी देखना पिक्चर परफेक्ट टारगेट मिला होगा, देख के ही समझ में आ रहा है। ये रेंज निकाला हमने, ब्रेकआउट के ऊपर रख दिया, देखो पिक्चर परफेक्ट, जस्ट टच करके आया है। देखो एग्जैक्टली ऐसे आप राउंडिंग बॉटम का टारगेट निकाल सकते हो। अब ये देख लेते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करेंगे। ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे ना, ये अपने सीआईपी जोन पे आया, यहाँ से इसने बाउंस किया, दिख रहा है। इतने टाइम से लोअर लो फॉर्मेशन था, लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन था। अभी ये धीरे धीरे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ पे इसका कंसोलिडेशन जोन था जिसका इसने ब्रेकआउट दिया है करेंटली, और ये ना एक अभी राउंडिंग बॉटम बन रहा है यहाँ पे छोटे लेवल पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, क्लैरिटी ज्यादा होगा। ये आ गए हम डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखो तो क्लियरली एक मेजर रेजिस्टेंस है हमारे लिए ये लेवल्स, जहां से अभी वो देखो रेजिस्टेंस ले भी रहा है। और यहाँ पे बना ये हमारा राउंडिंग बॉटम। ट्रेड एकदम सिंपल होगा, अगर इन लेवल्स को वो निकालता है, ये वाला जो विक है अगर इसका हाई ये तोड़ता है, ये दिख रहा है ये वाला विक रेजिस्टेंस लेवल का, इसका अगर हाई निकालता है तो हम एंट्री लेंगे। ये वाला जो हाई है तो हमारा एंट्री मोरलेस होगा इधर, एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट कैंडल के लो का हमारा एसएल होगा। फिलहाल मैं इसी कैंडल के यहाँ मानता होगा, समझो ब्रेकआउट कैंडल बनता है, समझो ऐसा कुछ होगा हमारा एसएल। पहला टारगेट होगा ये लेवल, ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि यहाँ पे देखो प्राइस काफी देर कंसोलिडेट किया था और कंसोलिडेट करने के बाद ये गिरा, तो ये एक रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर अगर निकलता है तो सेकंड टारगेट होगा ये स्विंग और थर्ड टारगेट होगा ये। तो हम लोग इन तीनों के लिए प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो है हमारे पास वो है ट्रेंड, और करेंटली हमें डेली टाइम फ्रेम पे, राइट। अब यहाँ पे देखो मेजर इसका सपोर्ट थे यहाँ पे, ये एक मेजर सपोर्ट जोन था इसके लिए, और दूसरा मेजर सपोर्ट जोन था ये, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉन्ग विक्स है, ये एक यहाँ पे लॉन्ग विक बना हुआ है, नीचे से रिजेक्शन है, और एक ये है लॉन्ग विक नीचे से रिजेक्शन, तो ये एक सपोर्ट जोन था। और अगर आप करेंटली देखोगे ना, ये देखो मार्केट ने इसी सपोर्ट से अपना एक रिजेक्शन दिखाया हमको और ये ऊपर जा रहा है। सबसे अच्छी बात है एकदम सिंपल ट्रेड है, इस पे छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेड होगा। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से ना, ये देखो ये क्या है, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर प्राइस नीचे आया, गैप अप और ये ग्रीन कैंडल दिया है। और अगर ध्यान से देखो ये एक राउंडिंग बॉटम टाइप भी बना है। सिंपल है हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अगर प्राइस निकलता है, फिलहाल हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलता है हम एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे ये ग्रीन कैंडल का नीचे, और ये ट्रेड हम प्लान करेंगे यहाँ तक, गैप फिल ट्रेड। ये जो इतना बड़ा गैप है इसको हम फिल करने का ट्रेड लेंगे, इसको हम बोलते हैं गैप फिल ट्रेड। तो इजीली 1:2 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड है ये हमारा। हाँ 1:2 का तो है ही। तो पहला टारगेट होगा हमारा ये गैप फिल के लिए, सेकेंड टारगेट होगा ये हाइस के लिए जो कंसोलिडेशन हाई है, और थर्ड टारगेट होगा ये लेवल्स। गैप फिल तो इसको इजीली कर जाना चाहिए।
हाँ ऑब्वियसली अगर निफ्टी ऊपर जाए तो निफ्टी गिरेगा, ओवरऑल मार्केट गिरेगा, तो ये कोई ऐसा चीज है नहीं कि ये ऊपर जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो और एक बार एक रिकैप दे देता हूँ आपको। एक बार ना छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, 1 आवर पे। यहाँ पे दिख रहा है आपको स्टेप अप करके जा रहा है। 1 आवर पे आपको समझा देता हूँ, इसने ऑलरेडी एक ब्रेकआउट हमको दे दिया है, अगर आपको दिख रहा है तो अगर जब कल मार्केट खुलेगा आप वेट मत करना। गैप अप खुलता है तो अलग बात है, देखो यहाँ पे भी गैप अप खुला था इतने दिन से, मार्केट गैप अप खुल रहा है, बट फिर ये नीचे आ रहा है अपने डेज हाई के पास, प्रीवियस डे हाई पे आ रहा है और फिर ऊपर जा रहा है। सेम अगर कल होता है कि समझो प्राइस इधर कहीं खुलता है, नीचे आ रहा है डेज हाई पे और ऐसा घूम रहा है, तो आप इधर का ही अपना बाई एग्जीक्यूट करो। सेम अगर कल होता है, ये अपने डेज हाई यहाँ पे समझो ऊपर खुलता है, गैप अप, नीचे आता है डेज प्रीवियस डे हाई की तरफ और ऐसा रिवर्सल देके ऊपर जा रहा है, जैसे इतने दिन हो रहा है, तो आप इधर का एग्जीक्यूट करो, बाई करना। जैसे देखो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना, तो आप ये हैमर कैंडल पे बाई करो। या फिर आप जैसे एनगल्फिंग बना, तो एनगल्फिंग कैंडल पे ऐसा बाई करो। इधर ऐसा कुछ बनता है तो स्टॉप लॉस यहाँ रखो, इस स्विंग के नीचे रखना, ठीक है। और टारगेट क्या होगा हमारा पहला, ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ था, ये गैप फिल ट्रेड हमारा टारगेट है। ये लेवल हमारा टारगेट होगा पहला, और सेकंड टारगेट होगा ये वाला हाई। इजी एकदम। तो आपकी एंट्री होगी एकदम इमीडिएटली इसके ऊपर, स्टॉप लॉस रख दो इस स्विंग के नीचे। पहला टारगेट ये लो, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, और सेकेंड टारगेट आप लो ये वाले लेवल्स, तो 1:7.5 का है। 1:5 ही टारगेट करो, बेस्ट है ये हो जाना चाहिए। निफ्टी का अगर सपोर्ट रहा तो ये हो जाएगा गैप फिल ट्रेड।